जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, फ्री में PDF आपको कैसे मिलेगा, ये वीडियो के अंत में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा कौन थी? इनमें से बताइए। उर्दू थी, हिंदी थी, फारसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन की, अलाउद्दीन खिलजी की, मोहम्मद बिन तुगलक की या फिरोज शाह तुगलक की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों को सबसे अधिक बार आक्रमण किए थे। चलिए अगला प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप कीजिए देखिएगा, और नोट्स भी बना सकते हैं। फ्री में PDF कैसे डाउनलोड करें ये हम आपको वीडियो के अंत में बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गजनवी का भारत के अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था या हुआ था? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी या जाट? तो इसका आंसर हो जाएगा जाट। मोहम्मद गजनवी ने भारत के अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? यमीनी, गुलाम, खिलजी या तुगलक? तो इसका आंसर होगा यमीनी। मोहम्मद गजनवी यमनी वंश का से था। चलिए अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया था? रजिया, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? कुतुब मीनार का कार्य का पूरा यानी पूरा किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने कराया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? आपके ऑप्शन रहे अकबर, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के समय अलबेरूनी इतिहासकार था। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? जजिया यानी टैक्स, हिंदी में बोले तो कर। चलिए आपके ऑप्शन है फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बलबन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था, यानी टैक्स पहली बार लगाया था। चलिए अगला प्रश्न, इतिहास के ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है। दिल्ली सल्तनत से इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सारे एग्जाम में भी आए हैं, बहुत एग्जाम में आए हैं और आने वाले भी हैं। चलिए देखते हैं फटाफट अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने या फिरोज तुगलक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण है, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। ये मुसलमानों को माना जाता है या कुषाण को या मुगल को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुसलमानों को। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण मुसलमानों को माना जाता है। इतिहास के ये क्वेश्चन आपके BPSC में आया था आई थिंक। चलिए अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? आपके ऑप्शन रहे ये लाहौर, दिल्ली, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी लाहौर थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न,
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का साथ कौन था? देवगिरी के साथ कौन था? रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव या मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के साथ रामचंद्र देव थे। चलिए अगला प्रश्न। सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किन्हें माना जाता है? इनमें से मोहम्मद गौरी को, इल्तुतमिश को, अकबर को या बाबर को? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, बहुत एग्जामों में रिपीट हो चुका है। 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसने की थी? बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत इनमें से किसने की थी? फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या शेरशाह सूरी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियमों और नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान या जिसने अस्थाई सेना रखी थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या इल्तुतमिश ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखी थी। याद कीजिएगा, पीडीएफ आपको फ्री में दे देंगे। कैसे देंगे आप वीडियो के अंत में हम बता देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट्स बना सकते हैं या एक से 2 बार पढ़ लीजिएगा, बस काम हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। कौन से शासक ने इक्तेदारी प्रथा चलाई? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्तेदारी प्रथा किसने चलाई? गयासुद्दीन बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज तुगलक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इक्तेदारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? चलिए, गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, कैकुबाद था या आराम शाह था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज स्थापित हुई? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की राज स्थापित हुई? आपके लोदी वंश की, सैयद वंश की, तुगलक वंश की या खिलजी वंश की? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद वंश की। याद रखिएगा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश की स्थापित हुई? तो सैयद वंश की। चलिए अगला प्रश्न। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चलिए, चंगेज खान का मूल नाम था खालूस खान, तेमुचिन, ओगंदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। यह भी आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में या यूपीएससी में या बीपीएससी में शायद आया था, आई थिंक। चलिए अगला प्रश्न। इसमें एक प्रश्न आ गया है, इसको भी बनाते चलिए। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये दिल्ली सल्तनत से थोड़ा बाहर है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या तालीकोटा का युद्ध? याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन गलती से टाइपिंग हो गया। चलिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलबन की? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान था। ये भी आपके एग्जाम में आ गया है, 2-3 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोत्तम अधिकारी होता था? मलिक, खान, सरखेल या सिपह सलार? तो इसका आंसर हो जाएगा खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोत्तम अधिकारी खान होता था। याद रखिएगा, 13वीं सदी में सर्वोत्तम अधिकारी खान होता था। चलिए अगला प्रश्न।
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन रहे ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में या लाहौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? किसके शासनकाल में सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? चलिए, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी के शासन, मुस्लिम शासक में देवी लक्ष्मी की, सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। चलिए अगला प्रश्न, किसे सुल्तान ने सैनिकों को कौन से सुल्तान था जो भू अनुदान के सैनिकों को अपने भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन यानी रुपया देने की प्रथा चलाई थी? आपके ऑप्शन रहे ये अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों को भू अनुदान के जगह पर नगद वेतन देने की फैसला लिया, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसका दरबारी था? बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की दरबारी अमीर खुसरो था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी अमीर खुसरो था, या अमीर खुसरो किसका दरबारी था? अलाउद्दीन खिलजी का। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। एग्जाम का यह टारगेटिंग यहाँ से तो क्वेश्चन बना ही लेता है एग्जामिनर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलने से हुई थी? पोलो यानी घोड़े पर सवार होकर जो बॉल मारा जाता है उसी को चौंगा हिंदी में या पोलो इंग्लिश में कहते हैं। आपके ऑप्शन रहे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु लाहौर में हो गई थी, याद रखिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, तराइन की पहली लड़ाई इनमें से किनके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी, या मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। तो आज के ये प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप PDF कैसे आपको मिलेगा फ्री में, या हम आपको बता देते हैं। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, हम आप PDF आपको सेंड कर देंगे। अगर लिंक काम नहीं करेगा तो टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा gk.com, वहाँ पे जो चैनल का लोगो वही लोगो होगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय हिंद एंड टेक केयर, जय हिंद।